अब हम लोग करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस एंड दिस। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है? जैसे कोई वेक्टर ए है, ए आई बी जे सी के, तो ए बी सी ये हमारे होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? यानी एल ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और एम इज इक्वल टू बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये हमारे होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और एंगल जो होता है वो होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यानी दोनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के मल्टीप्लिकेशन का सम। अब चीज सुनो, अगर डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं और उनका रेशियो यानी इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो अगर सेम है तो वो लाइन हमारी पैरेलल होंगी। और अगर इनके मल्टीप्लिकेशन का सम 0 है तो हमारी लाइंस परपेंडिकुलर होगी। और अगर लाइंस ना तो परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है, तब हमें अगर एंगल निकालना है तो हम लोग डायरेक्शन रेशियोज को पहले डायरेक्शन कोसाइन में लिखेंगे, फिर हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा आ जाता है। तो यहां पे एक चीज देखो, इफ ये नोट करके भी लिख सकते हो, इफ लाइंस आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर देन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस बिहेव सेम। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन जो है वो एक जैसा बिहेव करते हैं अगर परपेंडिकुलर और पैरेलल का मामला हो। देखो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको रेशियो निकाल के देखें तो b माइनस सी अपॉन ए, सी माइनस ए अपॉन बी, तो हमें कुछ फायदा मिल नहीं रहा है। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। नाउ a इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके सम कर दिया। तो यहां पे ये आ जाएगा ए बी माइनस ए सी, यहां से आ जाएगा बी सी माइनस ए सी, यहां से आ जाएगा ए सी माइनस बी सी। तो जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। ए बी यहां से कैंसिल होगा, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्योंकि सारे कैंसिल होने चाहिए थे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा ए सी, और ए सी हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी सी, और ये हो जाएगा ए बी, ये बी ए यानी ए बी आएगा, यहाँ पे गड़बड़ कर दी। और यहाँ पे सी ए यानी ए सी, दोनों एक चीज़ हैं, बी सी। ठीक है, तो ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस ए सी, ये प्लस ए सी, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0। दिस इंप्लाइज दैट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों क्या है? परपेंडिकुलर हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यहां पे कह रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो ओरिजिन से होके जा रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब देखो यहां पे ओरिजिन से होके जा रही है, चूंकि यहां पे कोई चीज बोली नहीं है कि कार्टेशियन फॉर्म में लिखो या वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो हम दोनों फॉर्म में लिख के चेक कर लेते हैं। ओरिजिन से होकर जा रहा है यानी ए वेक्टर हमारा दे रखा है 0, है ना, क्योंकि ए वेक्टर क्या होता है हमारा? वही पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट से होकर जा रहा होता है, और जिसके पैरेलल होता है वो होता है बी वेक्टर। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी कि आई वेक्टर ये होगा, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर के पॉइंट और उसके ऊपर कौन होता है? वाई और जेड दोनों 0 होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में, आर इज इक्वल टू लेमडा ए प्लस लेमडा बी होता है ना, तो ए हमारा 0 और बी हो जाएगा आई। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में देखें, इन कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या आता है? एक्स माइनस जिस पॉइंट से होकर जा रहा है, चूंकि यहाँ तो पे 0 है, अपॉन बी का कंपोनेंट यहाँ पे ये आएगा 1 यानी y अपॉन 0 z अपॉन 0। अब यहाँ पे ये जो नीचे 0 दे रखे, तो ये तो हमारा इस तरह से देखें तो ये नॉट डिफाइन होता है, तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे इस 0 को इधर ले जाओ यानी y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0।
और x की वैल्यू हमारी, चूंकि ये सब कुछ लेमडा के इक्वल होता है तो x की वैल्यू आ जाएगी लेमडा। ठीक है, ये हमारा ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई। इसी तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन होता है ना कि नीचे जीरो है, और हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर नीचे जीरो हो तो वो नॉट डिफाइन होता है ना, तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। लेकिन यहाँ पे नीचे जीरो का मतलब जैसे 1/0 लिखा है तो 1/0 लिख तो सकते हैं, लेकिन ये जो आता है ये नॉट डिफाइन आता है ना। लेकिन यहाँ पे y/0 इज इक्वल टू समथिंग, अगर यहाँ पे मान लो इस तरह से होता है x/0, अगर ये किसी के इक्वल दे रखा है तो इसका मतलब ये होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, जीरो को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 0 × 1 0, तो यानी x की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पे हमें इक्वलिटी दे रखी है, तो इसको हम लोग लिख ऐसे सकते हैं, लेकिन ये चीज़ डिफाइन होती नहीं है। बस ये याद रखेंगे कि हमारा जो भी पॉइंट्स हैं उसके हमने रख देना है, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी और कार्टेशियन फॉर्म में लाइन मिल जाएगी। ये वेक्टर फॉर्म हो गई, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का ही है। इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये हमारी परपेंडिकुलर हैं तो इनकी वैल्यू बताओ। तो अगर परपेंडिकुलर हैं तो डायरेक्शनल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा, यानी ये जो नीचे वाले वेक्टर हैं इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर दिस इंप्लाइज दैट b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0, जहां पर b1 हमारा हो जाएगा ये, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करो -9 के, इसको इससे मल्टीप्लाई करो +2 के, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, -9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -7, और ये 10 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये आ गया 10। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस है तो -10/7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। तो इन दोनों लाइन के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, d इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 इंटू a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2, ये होता है। तो सबसे पहले हमें b1 क्रॉस b2 की जरूरत पड़ेगी, तो b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं, i j k, और b1 के कंपोनेंट क्या है हमारे 1 -2 2, और b2 के कंपोनेंट क्या है 3 -2, और ये हो गया -2। तो ये आ जाएगा हमारा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, i इज इक्वल टू 4 + 4। इस कॉलम इस रो को स्किप करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस का 4, ये -4 और माइनस पहले से होता है तो ये प्लस का 4 -j। यहाँ पे इस कॉलम इस रो को स्किप करेंगे, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों प्लस के हैं तो -6 प्लस के। इस कॉलम इस रो को स्किप करेंगे, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो फार्मूले वाला, और ये -6 यानी +6। ये आ जाएगा 8i माइनस प्लस 8j, और ये आ जाएगा 4k। ठीक है, b1 क्रॉस b2। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड आएगा √8² यानी 64 + 64 + 16, तो ये क्या आ जाएगा 6 ये हो जाएगा हमारा, देखो 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 का 4 यहाँ से लगे 1, 6 + 1 7, 7 + 6 13, 13 + 1 यानी 44, तो 144 आ गया, यानी ये आ गया 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। मैग्नीट्यूड मिल गया, a2 माइनस a1 डायरेक्ट हम लोग फार्मूले में ही रख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा d इज इक्वल टू 8i + 8j + 4k। ये क्या है, b1 क्रॉस b2 इंटू a2 माइनस a1, यानी ये है a2 ये है a1, तो -4 में से -6, -4 में से 6 गया तो माइनस का 10i, और यहाँ पे j वाला कंपोनेंट है नहीं, ये j है, तो इसका मतलब a2 माइनस a1 यानी -2j, और k हो जाएगा माइनस का 1k, और ये 2k यानी -3k। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा,
और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड यानी 12, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 80, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का, अच्छा यहाँ पे आई का कंपोनेंट है, हाँ है, सही है। तो ये आ जाएगा हमारा 8 2 जा 16, तो 16 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 4 3 जा 12 अपॉन 12, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 कॉमन मिल जाएगा, तो 4 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं और नीचे से डिवाइड कर देते हैं। तो नीचे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 4 2 जा 8 यानी 20 प्लस 4 प्लस 3, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, मैग्नीट्यूड लगाए माइनस को प्लस कर देगा। ऐड कर दो 20 प्लस 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, 7 में 20 ऐड करेंगे 27 3, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 9 जा 27, तो ये आ गई 9 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो ए तो हमारा ये हो गया, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन हमारी क्या होती है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ये होती है ना। तो ए तो हमें मिल गया, ए हमारा वेक्टर ये हो जाएगा आई प्लस 2j माइनस 4k एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स दिस एंड दिस। अब समझो, यहां पे कह रहा है कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से तो होके जा रही है, मान लो एक लाइन हमारी इस तरह से है जो इस पॉइंट से होके जा रही है, कोई पर पॉइंट 1 2 माइनस 4 होगा, और वो इन दोनों लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन हमारी कोई, इसको हम लोग मान लेते हैं L1, तो ये हमारी L1 कोई हो गई और ये हो गई हमारी L2। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर ये परपेंडिकुलर, यानी इस पे भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है और इसके ऊपर भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ए तो मिल गया, हमें चाहिए बी। बी क्या होगा, देखो अगर कोई वेक्टर ये ए है, दूसरा कोई वेक्टर ये है बी, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, यानी इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर हो, वो होगा ए क्रॉस बी। क्या होगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो है वो ए पे भी परपेंडिकुलर होता है और बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो बी वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, लाइन क्रॉस प्रोडक्ट, यहां पे अगर इनके डायरेक्शन वेक्टर की बात करें तो हम लोग नीचे वाले वेक्टर्स को डायरेक्शन वेक्टर की तरह कंसीडर करते हैं। तो गिवन लाइंस, डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ गिवन लाइंस, B1 मान लेते हैं, ये हो जाएगा 3i माइनस 16k प्लस 7, 16j प्लस 7k। B2 हमारा हो जाएगा 3i 8j और माइनस 5k। ठीक है, तो B1 B2 यानी इनके डायरेक्शन वेक्टर्स हैं। डायरेक्शन वेक्टर्स का मतलब ये हुआ कि अगर हम इनके डायरेक्शन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो वो हमारा किसके पैरेलल होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा। तो यहां पे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B1 क्रॉस B2, ये हो जाएगी, है ना। तो यहां पे देखो B1 क्रॉस B2 पहले निकाल लेते हैं। नाउ B1 क्रॉस B2, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। B1 क्रॉस B2 i j k, B1 के कंपोनेंट 3 माइनस 16 और ये 7, ये आएगा 3 8 माइनस 5। अब देखो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये आएगा i, इस कॉलम इस रो को स्किप करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पंचे 80 माइनस 7 8 56 माइनस का j, इस कॉलम इस रो को स्किप करेंगे, 5 3 जा 15 माइनस 7 तिहाई 21 प्लस का k, इस कॉलम इस रो को स्किप करेंगे, 8 तिहाई 24 और माइनस माइनस प्लस 16 तिहाई 48। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 80 में से 56 गए तो ये बचेगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे बचे 7, 7 में से 5 गया 2, 24 आई और यहाँ पे ये 21 और 15 कितना हो जाएगा, 5 1 6 36, तो ये आ जाएगा प्लस का 36j और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारा 48 और 24 49 50 51 52 52 10 62 10 72 72k।
तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम देखें तो 12 कॉमन मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2i प्लस 36 3j प्लस 12 12 पंचे 12 72 6k। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब देखो इसको हम लोग लेमडा 1 मान लेते हैं क्योंकि हमारा जो आंसर में दे रखा है वहाँ पर लेमडा ही दे रखा है। तो ये आ जाएगा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू ए की जगह पर इसको वेक्टर कंपोनेंट में लिख लेंगे, यानी i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा 1, ये आ जाएगा 12 2i 3j 6k, i प्लस 2j माइनस 4k, और यहाँ पे 12 लेमडा 1 को हम लोग लेमडा मान लेंगे, 2i 3j 6k। ये हमारा r वेक्टर हो जाएगा और यही हमारी रिक्वायर्ड लाइन, यही हमारा आंसर हो जाएगा।